हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विश्वास स्टडीज़। तो स्टूडेंट्स ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਐਸਐਸਟੀ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। सो जेकर तुसी वो वीडियोज़ देखनिया ने तो लिंक मैं कमेंट दे विच दिता होया, उस पर क्लिक करना, सारिया वीडियोज़ तुहाडे सामने आ जाएगियां। तो जो विषय तुहाडे पंजाबी ते मैथ रह गए ने वो भी आपां जल्द ही इस चैनल ते अपलोड कर देवांगे। सो चैनल नूं सबसक्राइब करो तां जो हर वीडियो का लिंक तुहानूं मिलता रहे। इस दे नाल ही शुरू करते हैं असी वीडियो। पहला देखो बेटे, सुलेख लेखन रचनात्मक लेखन से संबंधित कार्य। सुलेख लेखन का मतलब है कि तुसी सुंदर करके लिखना हैगा। ठीक है, जिवें इन्होंने कहा निमन लिखित वाक्य को सुंदर करके लिखें। जिहड़े आ तुहानूं दो वाक्य दिते हुए ने, जिवें धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। नैक्सट है बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो इसनूं बेटे तुसीं सुंदर लिखाई दे विच लिखना है। नेक्स्ट है दिए गए अक्षरांकन के नमूनों के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों को जन्म कैलीग्राफी विधि से लिखे। जन्माष्टमी धन्यवाद। तो ये दो शब्दों को बेटे तुसी सोहना सोहना करके लिखना हैगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्न लिखित दिए गए प्रश्न उत्तरों को अपनी कापी पर सुंदर व स्पष्ट लिखावट में लिखें, याद भी करें। तो देखो थानू बेटे थोड़ी बुक के विचों 15 प्रश्न दिते हुए उन्होंने। ठीक है, ये 15 प्रश्न कहते तुसी याद भी करने हैं तो लिखने भी है। तो प्रश्न तुसी अपनी बुक के विचों भी कर सकते हैं हो, जो आप तुहानूं करवा देंगे हैं। जिवें देखो, पंच परमेश्वर की जय जयकार किस लिए हो रही थी। ठीक है, अलगू चौधरी ने अपनी दोस्ती की परवाह किए बिना बूढ़ी खाला के पक्ष में सच्चा निष्पक्ष न्याय किया था, इसलिए लोग न्याय की जीत पर पंच परमेश्वर की जय जयकार कर रहे थे। तो बेटे आप जी सारे क्वेश्चन थोनों बोल के करावांगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। सो मैं थोनों क्वेश्चन दिखा देनी है, तुसी कर लेना है। सैकेंड क्वेश्चन है जिमें बूढ़ी खाला ने पंचों से क्या विनती की। ठीक है, तीजा प्रश्न है सरपंच बनने पर जुम्मन शेख अपना बदला क्यों नहीं ले सका। ठीक है, उत्तर नाल दिते हुए ने। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरा हो गई, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है। पंच परमेश्वर कहानी का क्या उद्देश्य है। अलगू जुम्मन खाला में से आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों। आशुतोष का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रेम से अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आंतक से उसे दबाना ठीक नहीं, इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। आशुतोष के माता पिता ने बिना किसी मनोवैज्ञानिक सूझबूझ के आशुतोष के प्रति जो व्यवहार किया से अपने शब्दों में लिखें। साहसी व्यक्ति के 5 गुण लिखिए। व्याख्या कीजिए जो लोग पाव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं। शहीद मदन लाल डीगरा एक सच्चे देशभक्त थे, स्पष्ट कीजिए। नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि समाज की आधारशिला क्या होती है। आजकल के नौजवानों में कंगूरा बनने की होड़ क्यों मची हुई है। प्रश्न नंबर 15, आज देश को कैसे नौजवानों की ज़रूरत है, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो 15 प्रश्न बेटे मैं थोड़ा शेयर कर दिते ने, तुसी कर लेना। नेक्स्ट देखो बेटे, पाठ्यक्रम की लिखित दोहराई करें। पाठ्यक्रम से सप्रसंग व्याख्या की संबंधित अभ्यास की नियमित रूप से दोहराई करते रहें। तो उन्होंने कहा जो भी बेटे तुहानूं हुण तक सिलेबस कराया गया उन्होंने चंगी तरह तुसी रिवाइज़ करना, याद करना है, क्योंकि जुलाई थोड़े फिर बाय मंथली होने ने। नेक्स्ट है जी, कक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम के अनुसार कम से कम 2 चार्ट 2 मॉडल तैयार करें। तो बेटे ਜਿਹੜੇ भी टॉपिक ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ बुक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਸੀਂ 2 ਚਾर्ट ਤੇ मॉडल करने ने।
नेक्स्ट है जी, विश्व पर्यावरण दिवस पर आधारित गतिविधि के अंतर्गत पौधारोपण करके चित्र साझा करें और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित एक अनुच्छेद स्वयं के अनुभव के आधार पर लिखें। तो देखो इस तरह बेटे तुसी पिक ला सकते हैगे हो विश्व पर्यावरण दिवस से जो लिखना हैगा वो तुसी लिख सकते हो। देखो, हमारे पर्यावरण ही हमारे जीवन का असली आधार है। हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, पीने के लिए साफ पानी, खाने के लिए भोजन प्रकृति से प्राप्त होता है। लेकिन आज बढ़ते प्रदूषण, वाहनों के धुएं और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण हमारा पर्यावरण बहुत खतरे में है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैंने भी अपने घर के पास एक नीम का पौधा लगाया। उस नन्हे पौधे को अपने हाथों से मिट्टी में लगाते और उसे पानी देते हुए मुझे बहुत खुशी और मानसिक शांति महसूस हुई। उस दिन मुझे गहराई से एहसास हुआ कि पर्यावरण को बचाना सिर्फ सरकार का ही नहीं बल्कि हम सब की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें रोज़मर्रा के जीवन में छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग बंद करना चाहिए, कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए, बिजली पानी की बचत करनी चाहिए। इसके साथ ही हर व्यक्ति को साल में कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। अगर हम आज अपने पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा करेंगे तो भविष्य में यही प्रकृति और हमारी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करेगी। तो बेटे तुसी पर्यावरण दिवस ते मैं थोड़े नाल जो अनुच्छेद सीगा पैराग्राफ से वो मैं शेयर कर दिता है। ठीक है, तुसी ये लिख लेना। नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 6, नशा मुक्ति पर आधारित गतिविधियों के अंतर्गत पोस्टर तैयार कीजिए। तो ये आधार पर भी आप एक पैराग्राफ लिखना है। तो देखो बच्चों, नशा मुक्ति नाल संबंधित तुसी इस तरह का जोड़ा पोस्टर हैगा वो तैयार कर सकते हो, लिख सकते हो। नशा करता है खराब, मिलकर करो इसका बहिष्कार। तो ये हैगा बेटे पैराग्राफ नशा मुक्ति दे। ठीक है, नशा इंसान की सबसे बड़ा दुश्मन है जो धीरे धीरे व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देता है। यह केवल इंसान के शरीर को नहीं बीमार करता बल्कि उसके घर, परिवार, धन, समाज, उसके सम्मान को भी पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। मैंने अक्सर देखा है कि नशे की बुरी लत के कारण कई हंसते खेलते परिवार उजड़ जाते हैं, आपस में झगड़े बढ़ जाते हैं। आज के समय में हमारे समाज युवाओं को इस जहर से बचाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नशे से दूर रहने के लिए हमें अपने खाली समय में अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, खेल कूद में हिस्सा लेना चाहिए, अच्छे दोस्तों की संगति में रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नशे का शिकार हो भी गया है, उसे डांटने या उसे नफरत करने की बजाय प्यार और सही इलाज की मदद से उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। एक स्वस्थ, सुरक्षित, खुशहाल देश का निर्माण समाज का नशा मुक्त होना आवश्यक है। नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर बेटे 7, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग क्रियाओं से संबंधित गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करते हुए योग अभ्यास करें। तो तुसी की करना है बेटे, जिदे योगा डे होएगा उस दिन योगा दे विच पार्टिसिपेट करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, रचनात्मक कार्य अपने भीतर कवि, लेखक, निबंधकार बनने के गुण को ध्यान में रखते हुए मौलिक अभिव्यक्ति करते हुए कोई कहानी, कविता या निबंध लिखें। तो उन्होंने क्या कोई कहानी, कविता या निबंध लिखे, तिना चो एक करना है। तो ये आप करा दिन्ने आ। तो इस तरह बेटे तुसी कविता जिहड़ी हैगी लिख सकते हो छोटी जी। पेड़ हमारे सच्चे मीत, गाते हैं ये जीवन गीत, देते हमको फल फूल, इनकी रक्षा करना मत भूल। हवा को शुद्ध ये करते हैं, धरती को हरा भरा करते हैं, आओ मिलकर कसम ये खाएं, हम सब मिलकर पेड़ लगाएं। तो बेटे कविता भी मैं थोड़ा शेयर कर दी है, कहानी भी तुसी लिख लेना। ठीक है, मैं पढ़ांगी नहीं क्योंकि उन्होंने एक ही विषय ते क्या सी, कविता थोनू बोल के मैं दस दी। वीडियो नू रोक के जिहड़ी ये कहानी हैगी है एकता में बल है, ये तुसी लिख सकते हो। जे दोने टॉपिक करने हैं तो दोने कर सकते हो, जे एक करना है तो एक कर लेना। नेक्स्ट देखो बेटे, पाठ या मुहावरे वर्तनी की अशुद्धियों से संबंधित फ्लैश कार्ड तैयार करें। या तो कहते मुहावरे या फिर वर्तनी की अशुद्धियों, दोनों जो एक दे तुसी फ्लैश कार्ड तैयार करने ने। तो देखो बेटे इस तरह तुसी मुहावरियां दा फ्लैश कार्ड तैयार कर सकते हो।
जिवें मुहावरियां दे नाम लिख सकते हो, आँख बबूला होना, अकल का दुश्मन, कान भरना, आँखों का तारा, ठीक है जी, नाक का बाल होना, हवा से बातें करना, आँख बबूला होना, अकल के घोड़े दौड़ाना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, व्याकरण पुस्तक में दिए गए अपठित गद्यांश 1 2 3 4 को अपनी कॉपी पर लिखते हुए दोहराई करें। तो बेटे जो पैराग्राफ थोड़ी व्याकरण की बुक च दिते है ना, पहले 4 वो तुसी करने ने। नेक्स्ट है जी, पाठ्य पुस्तक और व्याकरण से संबंधित उप विषयों पर संबंधित स्क्रैप बुक तैयार करें, ये भी तुसी आप करना है। फिर है पाठ्य पुस्तक से संबंधित पाठों के उद्देश्य पर आधारित स्क्रैप बुक, कबीर दोहावली से संबंधित स्क्रैप बुक या कवियों के दोहों पर आधारित स्क्रैप बुक। नेक्स्ट है चित्रमय मुहावरों से संबंधित स्क्रैप बुक। नेक्स्ट है जी, हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों, कहानीकारों और निबंधकारों के परिचय, उनकी रचनाओं पर आधारित स्क्रैप बुक। नेक्स्ट है भाषा के रूप में वर्ण विच्छेद, लिंग वचन, उपसर्ग, प्रत्यय पर आधारित शब्दों पर आधारित स्क्रैप बुक। तो जिहड़ा 11वां क्वेश्चन है बेटे, ये सारी का सारा थोड़ा आप करने वाला है, चाहे वो कविता भाग है, चाहे मुहावरे ने, चाहे जो कवि हैगे उन्होंने बारे है, ठीक है। इन्होंने बारे तुसीं स्क्रैप बुक तैयार करनी है। तुसीं अपनी व्याकरण की बुक या फिर जो थोड़ी पाठ वालियां बुक हैगी है उतों उहदी हैल्प नाल काम कर लेना है। अगे देखो अनुच्छेद लेख लिखने ने आपां 10 दिते ने बेटे आपां नूं, ठीक है। आप एक एक करके सारे करावांगे तुहानूं। तो देखो बच्चों, तुसी अनुच्छेदन लेख लिखने सी तो बहुत ही शॉर्ट वर्डिंग दे विच इस तरह तुसी लिख सकते हो। सब तो पहला आपां कर रहे हैं नारी शिक्षा का महत्व, ठीक है। तुसी वीडियो नूं पॉज करके कर लेना। नारी शिक्षा का महत्व का मतलब होता है लड़कियों की पढ़ाई। दूजा है जी, जब मैं स्टेज पर बोलने के लिए पहली बार चढ़ा। तीजा है जी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। चौथा है जी, मोबाइल फ़ोन और विद्यार्थी। पंजवा है जी, पुस्तकालय के लाभ। छेवां है जी, स्वास्थ्य और व्यायाम। सतवां है जी, हिंदी भाषा की उपयोगिता। आठवां है जी, मैंने गर्मी की छुट्टियां कैसे बिताई। नौवां है जी, मधुर वाणी। 10वां है जी, रामलीला देखने का अनुभव। नैक्सट देखो बेटे, थानू पत्र लेखन दिते हुए ने, ठीक है। 4 ये आपां करते हाँ। तो देखो पहला पत्र लेखन दिता है, अपने फुफेरे भाई को राखी भेजते हुए पत्र। तो देखो बेटे मैं स्क्रोल कर दिनी है, तुसी आराम नाल लिख लेना, ठीक है। क्योंकि आप जेकर पढ़न लग गए पत्र ज़्यादा ने तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। तो ये हो गया थोड़ा पहला पत्र। दूजा है जी, पुराने स्कूल के अध्यापक को धन्यवाद और मार्गदर्शन के लिए पत्र, ठीक है। एड्रैस वगैरह जिमें दिता हुआ उमें लिखना। ये हो गया थोड़ा सैकेंड पत्र। वीडियो नूं रोक के आराम नाल सोहनी सोहनी लिखाई दे विच लिख लेना। तीजा है जी, माता जी को वार्षिक परिणाम का विवरण देते हुए पत्र, ठीक है जी। ये भी लिख लेना। बहुत ही सौखी वर्डिंग है, थानू याद भी आसानी नाल हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, पुराने मित्र का 4 साल बाद पत्र मिलने पर जवाब। ठीक है जी। तो लास्ट ते बेटे थानू दिता हुआ है मुहावरे दिते हुए ने, उन्होंने क्या इन्हों के वाक्य बनाने हैं, ठीक है। ये लास्ट का मैं ये भी करवा दिनी हाँ। तो मुहावरे देखो, पहला है अकल के घोड़े दौड़ाना। बहुत सोचना, परीक्षा में पास होने के लिए राम ने अपने अकल के घोड़े दौड़ाए। अंग अंग मुस्काना, बहुत खुश होना, पिताजी से नया खिलौना पाकर बच्चे का अंग अंग मुस्कुरा रहा था।
अंगारे उगलना, गुस्से में कड़वा बोलना, मेरी गलती पकड़े जाने पर पिताजी मुझ पर अंगारे उगलने लगे। आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सहना, अपनी बेइज्जती होने पर गरीब किसान आंसू पीकर रह गया। ईमान बेचना, बेईमानी करना, हमें थोड़े से पैसों के लालच में आकर अपना ईमान नहीं बेचना चाहिए। खाक जानना, कुछ भी ना जानना, तुम कंप्यूटर के बारे में खाक जानते हो। खपा देना, नष्ट करना, उस वीर सिपाही ने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन खपा दिया। कमर झुकाकर कमान होना, बहुत बूढ़ा हो जाना, दादाजी की उम्र 100 साल की हो गई, इसलिए उनकी कमर झुककर कमान हो गई है। राह निकालना, उपाय खोजना, मुसीबत के समय समझदार लोग कोई ना कोई राह निकाल ही लेते हैं। आठों पहर खटकना, बहुत बुरा लगना, हमें झूठ बोलने के कारण हमेशा झूठ बोलने के कारण रमेश सबकी आंखों में आठों पहर खटकता है। मैल धुलना, मन साफ होना, सच्चाई सामने आने पर दोनों दोस्तों के मन का मैल धुल गया। नेक्स्ट देखो, नींद को बहलाना, सोने की कोशिश करना, पैर में दर्द होने के कारण मरीज रात भर अपनी नींद को बहलाता रहा। टस से मस ना होना, अपनी बात पर अड़े रहना, मैंने बहुत समझाया लेकिन वह अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। नेक्स्ट है चैन की सांस लेना, परीक्षा ख़त्म होने के बाद सभी बच्चों ने चैन की सांस ली। नेक्स्ट है जी, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की चीज़ की कदर ना होना। रामू एक बहुत अच्छा दर्जी है लेकिन उसके घर वाले उससे कपड़े नहीं सिलवाते। सच ही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। जान है तो जहान है, जीवन ही सबसे बड़ा धन है। इस भयानक तूफान में पहले अपनी जान बचाओ, क्योंकि जान है तो जहान है। करे कोई भरे कोई, गलती कोई करे सजा किसी और को मिले। शीशा छोटे भाई ने तोड़ा, डांट बड़े भाई को पड़ी, यह तो वही बात हुई, करे कोई भरे कोई। नेक्स्ट है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समा निकल जाने पर पछताने से लाभ नहीं। तुमने साल भर पढ़ाई नहीं की, अब फेल होने पर रोने से क्या फ़ायदा। अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। अखबार पढ़ने के बाद रद्दी में बिक जाते हैं, इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। नेक्स्ट है जी, एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़े में दोनों तरफ की गलती होती है। इस लड़ाई में ज़रूर तुम्हारी भी कोई गलती होगी, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। नेक्स्ट है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, शर्मिंदा होकर दूसरे पर गुस्सा करना। दौड़ में हारने के बाद तुम अंपायर पर क्यों गुस्सा कर रहे हो, यह तो वही बात हुई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। नेक्स्ट है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, भगवान के काम विचित्र हैं। एक तरफ सूखा पड़ा है, दूसरी तरफ बाढ़ आ रही है, सच में ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। नेक्स्ट है जी, मन ना मान मैं तेरा मेहमान, ज़बरदस्ती गले पड़ना, मैं तुम्हें जानता तक नहीं और तुम मेरे घर आकर बैठ गए, ये तो मान ना मेहमान मैं तेरा मेहमान। तो ये सी बच्चों 9th जमात का जो हिंदी का होमवर्क सी बेटे। जे तुसी इंग्लिश का साइंस का तो SST का देखना है, लिंक कमेंट विच दिता है। वीडियो वधिया लगी, वीडियो में लाइक करना, चैनल में सबसक्राइब करना, क्योंकि नैक्सट वीडियो च आपां पंजाबी ते मैथ नूं भी कवर करांगे। इस वीडियो विच इन्ना ही, शुक्रिया।